पोसवाल साहब तो पोसवाल साहब थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने खुद को कभी किसी दायरे में नहीं बांधा। जहां गए वहां फतेह हासिल की। किसी एक समाज या एक वर्ग की बजाय पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल सर्व वर्ग और सर्व समाज के नेता रहे। गुर्जर समाज की आन बान और शान को जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर अंकित किया, वह निश्चित तौर पर सम्मान की बात है। नियम के पक्के और राजनीति में भी आदर्शों का पालन कैसे किया जाता है, यह आज के नेता स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल के जीवन से सीख सकते हैं। अहिरवाल की ऐसी शख्सियत की 104वीं जयंती बाईपास स्थित पोसवाल चौक पर मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शामिल हुए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने की। गुर्जर समाज के प्रधान चरण सिंह खटाणा सहित समाज के अन्य लोगों ने स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल को माल्यार्पण कर नमन किया। स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल के राजनीतिक जीवन के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर और जिसे समझकर आप भी हैरान रहेंगे कि अहिरवाल की इस पावन धरा से किस कद के नेता उस वक्त रहे थे। 1952 से 1962 तक स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल रेवाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 1962 में ज्वाइंट पंजाब के समय गुरुग्राम से विधायक रहे। 1968 में सोहना तावड़ू से विधायक रहे। 1972 में सोहना से विधायक रहे। 1977 में अम्बाड़ा के छछरौली से विधायक रहे और 1996 में सरकार ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वह राज्यसभा सांसद रहे। स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल के जन्म से जुड़ी एक रोचक जानकारी भी हम आपको बता दें कि 16 अगस्त 1922 का वो दिन था जब अहिरवाल की धरा पर उन बड़ी शख्सियत का जन्म हुआ और उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। यही कारण रहा कि उनका नाम कन्हैयालाल रखा गया। वो कन्हैया थे और उन्हीं की तरह ही जीवन के हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया। ये भी संयोग ही है कि आज भी जन्माष्टमी का त्योहार है। सालों बाद 16 अगस्त 2025 को एक बार फिर से जन्माष्टमी का त्योहार आया। स्वर्गीय कन्हैयालाल पोसवाल को आज भी सम्मान के साथ समस्त समाज याद करता है। उनका जो जीवन था वो बेदाग रहा। उन्होंने बड़ी लकीरें खींची। इस अवसर पर राजेश नंबरदार आसनवास, राम सिंह सरपंच, निहाल नंबरदार, हनुमान संगवाड़ी, प्रेम सरपंच, राजपाल सरपंच, सुंदर कसाना, कप्तान दयाराम, डॉक्टर बिट्टू, बलबीर कसाना, पूसाराम, खुशीराम सरपंच, राजपाल फौजी, लीलाराम, प्रकाश रावत, लीलू जिंदर, संदीप बेदी, राम सिंह पोसवाल, रामोदार चेयरमैन, डॉक्टर पप्पू शर्मा, धर्मवीर सरपंच, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी सेल, वीरेंद्र रावत, टीमू पोसवाल, रवि पोसवाल, कैलाश प्रधान, दया कसाना, प्रताप कसाना, बनी पोसवाल, एडवोकेट त्रिलोक तोंगड़, विनोद प्रधान, जयकरण तोंगड़, विश्वदीप तंवर, एडवोकेट महिपाल, एडवोकेट अमृत, संदीप बेदी, राजेंद्र पटेल, डेविन तनेजा, गौरव महिपाल छाबड़ी, अंतराम तंवर, रामेश्वर भगत, टीटू खटाना, अर्जुन चौकन, डिप्टी चेयरमैन भूपेश फैसला, शीशराम चौकन, जयपाल फौजी, सूरज बरबरा, वेद थानेदार, जयपाल फौजी, बाबूलाल छाबड़ी, हरदयाल पोसवाल, कालू चौहान, लाला चौहान, एडवोकेट पोपन अधाना, नवीन पोपली, राजपाल कोच, धर्मवीर लंबरदार, शेर सिंह, विक्की सरपंच, महेंद्र पहलवान, दिनेश पहलवान, कहर सिंह, हिमांशु तोंगड़, भव्य तोंगड़, अमन तोंगड़, मयंक, युवराज,
विशेष तौर पर मौजूद रहे। कन्हैयालाल पोसवाल जी की जयंती का कार्यक्रम है। आज यहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। आज पुष्पांजलि करके उनको जयंती करी है। ये खाली एक स्मृति का दिन नहीं है, ये दिन है जब उनको याद करना है, उनके संघर्षों को याद करना है, उनके कामों को याद करना है और समाज के प्रति जो उन्होंने योगदान किया है उसको याद करना है। तो आज हम सभी ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का काम करेंगे। आज जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ और आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो आज ही के दिन उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम है कन्हैयालाल पोसवाल जी, जो आज उनके बताए हुए रास्ते पे पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 52 से शुरू होके और वो गृह मंत्री भी रहे, तो एक लंबा समय कहीं अम्बाला से लड़े, कहीं छछरौली से लड़े, कहीं सोना से चुनाव जीत के आए, कहीं राज्यसभा के मेंबर बने। तो एक लंबी यात्रा, राजनीतिक यात्रा और सामाजिक यात्रा को उन्होंने बेखूबी निभाया। इसलिए आज उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। कहा जाता है ना, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो मैं ये सोचता था ये लोग कितनी झूठ बोलते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो आप इस पृथ्वी पर रहते हुए जो काम कर जाते हैं और आदमी दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके कार्यकलाप दुनिया से ख़त्म नहीं होते, उनके संस्कार ख़त्म नहीं होते, हज़ारों साल तक वो जीवंत रहते हैं हम सब लोगों के बीच में। तो आज उन्हीं की आज जन्म जयंती का अवसर था, इसलिए सब लोगों ने माल्यार्पण करके उनके माल्यार्पण फूलों के द्वारा किया गया और आज समाज सारा इकट्ठा आप देख भी रहे होंगे। मैं एक बार पुनः परिवार वालों को, उनके परमात्मा ने उनके परिवार में जन्म आप सबको दिया है, तो निश्चित तौर पे आप भी उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, हम सब उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, ताकि आने वाला समय जो है वो एक पहचान के रूप में बन सके। और वैसे जहाँ राजनीतिक थे, जहाँ आप देखा होगा कि वो सामाजिक भी थे और साथ ही वो खिलाड़ी भी अच्छे रहे, क्योंकि अच्छे 6 फीट लंबे चौड़े थे, वो खिलाड़ी का ही शरीर हो सकता है। तो अनेक खेल के मैदानों में भी उन्होंने लोहा मनवाया। तो ऐसी शख्सियत को मैं सादर नमस्कार करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। नेता बनना कोई सबने बनना चाहिए नेता बनने में, लेकिन ये ओएसडी साहब जिसकी बात कर रहे हो आप, पिछले 10 साल से तो सत्ता में ही थे, आज दिखाई दे गया, ये बड़ी बात है हम सब के लिए। तो जिस तरीके से आरोप, किस तरह से देखता हूँ मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई नया बीज अंकुरित हो रहा होगा, लेकिन कोई ये इस तरह के सामाजिक काम करो, शिकवे शिकायत तो दुनिया करती आई है, वो अच्छे काम करो ताकि लोग आपको पहचाने, माने।